चलिए आज जिस टॉपिक की बात करेंगे दैट इज योर सर्चिंग। हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे सर्चिंग के लिए। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज सर्चिंग। तो सर्चिंग क्या है? सर्चिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द गिवन एलिमेंट इन द लिस्ट ऑफ एलिमेंट। मतलब आपको एक लिस्ट दिया जाएगा, ऐसे समझिए मान लीजिए आपकी क्लास में कई सारे बच्चे हैं, तो सबके मार्क्स का एक प्रिंट आउट दिया है। अब आपको अपना मार्क्स उसमें सर्च करना, आप क्या करेंगे? रोल नंबर वाइज चाहे अपने नाम वाइज सर्चिंग स्टार्ट करेंगे। वन बाय वन एक एक को देखते जाएंगे, मैच कराएंगे कि आपका नाम उस लिस्ट में है कि नहीं। अगर आपने वन बाय वन बिगिनिंग से स्टार्ट किया और वन बाय वन सर्च करते गए तो क्या होगा? आप शुरू से शुरू करेंगे वन से, मान लीजिए टोटल 50 बच्चे हैं, 1 से लेकर 50 तक वन बाय वन सर्च करें। अब क्या सर्च करें? अपना नाम। तो देखेंगे आपका नाम उस लिस्ट में है कि नहीं। जैसे मान लीजिए विवेक को सर्च करना है, ठीक है, तो पहले नंबर पे विवेक है, नहीं तो नेक्स्ट। तो देखते हैं वहाँ पे भी नहीं है तो नेक्स्ट। ओके, आप पूरे लिस्ट में सर्च करेंगे, कहीं अगर विवेक होगा तो लिखेंगे क्या भाई ये जिसे आप सर्च कर रहे थे वो प्रेजेंट है। अगर नहीं होगा तो पूरी लिस्ट के चलने के बाद आप कह देंगे कि मतलब 1 से लेकर 50 तक गए। ओके, 51 नंबर है ही नहीं तो इसका मतलब आई की वैल्यू जब 51 पे पहुंच जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि हाँ क्या है कि जो एलिमेंट आप सर्च कर रहे थे वो प्रेजेंट नहीं। वही चीज है सर्चिंग। क्या है? सर्चिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द गिवन एलिमेंट इन एनी लिस्ट। आपको एक लिस्ट दिया जा रहा है, उस लिस्ट में आप एलिमेंट फाइंड आउट करें। अब ये सर्चिंग दो तरह से होता है। पहला होता है आपका लीनियर सर्च और दूसरा होता है आपका बाइनरी सर्च। लीनियर को सीक्वेंशियल सर्च भी कहा जाता है, बाइनरी सर्च। अब जैसा कि नाम है लीनियर या सीक्वेंशियल सर्च। लीनियर सर्च का मतलब हुआ एक एरे दिया गया, मान लीजिए साइज 10 या n जो भी मान लेते हैं, n साइज का एक एरे, उसमें कई सारे नंबर स्टोर है, चाहे कई सारे कैरेक्टर स्टोर है, कुछ भी स्टोर है। अब हमने कहा कि भाई हम नंबर की बात कर लेते हैं। एरे है जिसमें 10, 20, 50, 60, 70 ये सारे नंबर स्टोर है। हमने कहा कि एक अलग से एक एलिमेंट दे रहा हूँ 50, आप इस एरे में सर्च करें। तो इसे दो तरीके से सर्च करें। पहला है लीनियर, मतलब पहले इंडेक्स पे जाएंगे, फिर वन बाय वन, फिर दूसरे के पास जाएंगे, फिर तीसरे के पास जाएंगे, फिर चौथे के पास जाएंगे, देखिए 50 आएंगे। तो जब वन बाय वन सर्च करते हैं तो उसे कहा जाता है लीनियर सर्च। लेकिन दूसरा टेक्निक है बाइनरी सर्च। इसमें क्या है, एक वेल डिफाइंड एल्गोरिथम है और ये क्या करता है कि आप वन बाय वन मत सर्च, आप मिडिल एलिमेंट निकालिए, सेंटर वाला एलिमेंट निकालिए और जिसे सर्च कर रहे हैं ओके उसे देखिए वो सेंटर में है कि अगर नहीं है तो फिर से कुछ बिगिनिंग और एंड को चेंज कीजिए और फिर से सेंटर निकालिए। मतलब इसमें हर बार आप एक सेंटर वैल्यू निकालते हैं, सेंटर इंडेक्स निकालते हैं और उस इंडेक्स की जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को आप जो एलिमेंट सर्च कर रहे हैं उससे अगर कंपेयर कराते हैं, अगर एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो क्या प्रेजेंट है, अदरवाइज एब्सेंट। और अगर आपने पूरा एरे चल लिया, बिगिनिंग स्टार्टिंग को मान लेते हैं ओके और लास्ट वाले को जो अंतिम एलिमेंट उसको एंड मान लेते हैं। बिगिनिंग से लेकर एंड तक आप गए, अगर बिगिनिंग एंड के आगे चला गया मतलब पूरा एरे आप चल लिए और तब भी अगर आपको एलिमेंट नहीं मिला तो आप लिख देंगे भाई यहाँ एलिमेंट प्रेजेंट नहीं। तो दो तरह की टेक्निक होती है सर्चिंग की। पहला हो गया लीनियर सर्च, दूसरा हो गया आपका बाइनरी सर्च। ओके, अभी इन दोनों का प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लीनियर सर्च का। लीनियर सर्च इसका प्रोग्राम बनाते हैं। क्या कह रहा है लीनियर सर्च? आपको एक एरे दिया जाएगा, उस एरे में मान लीजिए n एलिमेंट्स और आपको एक एलिमेंट दिया जाएगा, आप वन बाय वन सर्च करेंगे। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। मेल ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ
एक्सिस दे दिया और इसकी वैल्यू स्कैन है। हमने कहा कि सबसे पहले हम कहेंगे कि बताइए आप एरे में कितने एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं। उसके लिए हमने एक वेरिएबल एन लिया है कि ये एन बताएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब हमने कहा इन एन एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए हम एन स्पेसेस क्रिएट करते हैं। ओके, हर स्पेस इंटीजर के साइज चेक करते हैं। ओके, प्लस एक आई नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। सबसे पहले हम एलिमेंट एंटर कराते हैं क्योंकि एरे क्रिएट हुआ है। अगर आपने एन की वैल्यू 10 दिया होगा तो 10 बॉक्सेस क्रिएट हुए होंगे, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होगा, तो उसके अंदर वैल्यू स्टोर करते मतलब 10 बॉक्स को आप भरिए। इंटर परसेंटेज डी एलिमेंट्स ऑफ और ये परसेंटेज डी किसकी वैल्यू है, एन की। A of I आया है, 100% I की वैल्यू 0 से लेकर -1 तक जाएगी। I equal to 0 less than equal to n -1। अगर आपने n की वैल्यू 10 दी होगी तो 0 से लेकर 9 तक, आपको भी पता है कि एरे में जो इंडेक्स से स्टार्ट होता है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 से लेकर 9 मतलब A0, A1, A2, A3, A2 कैसे चला होगा, देखिए आई की वैल्यू 0, पहली वैल्यू A0 पे गई, फिर I++1 हुआ होगा A1, फिर I++ A2, A3, A9 तक। मान लीजिए अगर 10 वैल्यू दिया है A9 पे वैल्यू स्टोर होगी। A10 10 की वैल्यू जब आई होगी तो लूप के बाद कंडीशन गलत हो जाएगा, लूप के बाद ये आपने अभी सिर्फ उस एरे को रीड किया है जिसमें आप वैल्यू ढूंढना चाहते हैं, लेकिन अभी आपने ये नहीं बताया कि आप किस वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं। हमने कहा वेरिएबल लेते हैं जो बताएगा गिवन, किसी को हमें ढूंढना। हमने कहा भैया पहले इसकी वैल्यू दे दो, सर्चिंग एलिमेंट गिवन एलिमेंट की जगह लिख देते हैं सर्च। स्कैन कर लेते हैं, स्कैनर सर्च अब इसी सर्च एलिमेंट को इस एआई में सर्च करना। ओके, तो सर्च करने का मतलब A0 पे फिर A1 पे, मतलब इफ यही होना चाहिए कॉन्सेप्ट। A0 बराबर क्या सर्च एलिमेंट है, A0 बराबर क्या सर्च एलिमेंट है, अगर है तो प्रिंट है प्रेजेंट, अदरवाइज नॉट प्रेजेंट। फिर A1 पे फिर A2 पे, इससे अच्छा हमने कहा कि भाई AI पे सर्च करना और I equal to 0, I less than equals to and -1, I plus plus। अब दिक्कत मिला तो हम लिख देंगे प्रेजेंट, नहीं मिला तो लिख देंगे यही होना चाहिए। होना तो यही है कि भाई अगर एआई और सर्च एलिमेंट दोनों की वैल्यू कहीं सेम होती है तो प्रेजेंट लिखे अदरवाइज। अब दिक्कत क्या है कि ये लूप एक बार तो चलेगा नहीं। मान लो अगर n की वैल्यू 10 दिया होगा तो 0 से लेकर 9 मतलब 10 बार चलेगा।
इसका मतलब ये कंपैरिजन ठीक है आपका 10 बार A0 बराबर सच है, मतलब A0 पे चुना होगा। अगर मिला होगा तो लिखेगा प्रेजेंट, अगर नहीं मिला होगा तो एक और चीज है उसके पास चला जाएगा अपसेंट। समझिए कैसे चल रहा है ये लूप। जैसे आई की वैल्यू 0 रखा, A0 बराबर सर्च एलिमेंट, अगर सही है तो लिखेगा प्रेजेंट, प्रेजेंट करने पर आई प्लस प्लस, फिर आई की वैल्यू 1 आएगी। A1 सर्च एलिमेंट है, अगर है तो प्रेजेंट, अगर आई प्लस प्लस, ये लूप बार बार चल रहा है। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए A0 है, A0 आई की वैल्यू 0 रखते हैं, सर्च एलिमेंट नहीं है, तो ये मत सोचिएगा कि बाहर निकलेगा, ये गलत है तो एल्स के पास जाएगा, लिखिएगा अपसेंट और फिर आई प्लस प्लस, मतलब जहां मिलेगा वहां प्रेजेंट लिखेगा, जहां नहीं मिलेगा अपसेंट मिलेगा। तो रन करा के देख लेते हैं। देखिए हमने कहा 5 एलिमेंट है अरे में, 1 2 3 4 5, किसे सर्च करना है, 4 को सर्च करना है। अब देखो दिक्कत क्या है, पहली बार A0 से तो अपसेंट, A1 से अपसेंट, A2 से अपसेंट, A3 से प्रेजेंट, A4 पे अपसेंट, मतलब हर एक एलिमेंट को कंपेयर करके हर एक एलिमेंट के लिए एक मैसेज दे रहा है। A0 पे मैसेज दे रहा है, A1 पे मैसेज दे रहा है, A2 पे मैसेज। हम ये नहीं चाहते, हम क्या चाहते हैं वो पूरे एरे में सर्च करें और सिर्फ एक बार बताए कि प्रेजेंट है कि अपसेंट, ये नहीं कि बार बार बताए। ओके, मतलब ये जो प्रिंटफ कर रहे हैं आप लूप के अंदर, इसे लूप के अंदर न करके लूप के बाहर करें ताकि एक बार चले। तो यहाँ पे इफ के साथ कोई ना कोई कंडीशन लिखना पड़ेगा आपको। तो हमने क्या कहा कि आप क्या करिएगा, एक सी नाम का वैल्यू, कोई एक वेरिएबल है जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 कर लीजिए। ओके, हमने कहा जब भी AI और सर्च एलिमेंट इक्वल होंगे, मतलब किसी भी पोजीशन पर अगर मिला होगा तो सी की वैल्यू को बढ़ा दीजिएगा, इस सी की वैल्यू को बढ़ा दीजिएगा। अब सपोज हमने कहा कि एरे दे रहा हूं जिसमें 10 एलिमेंट है और एक एलिमेंट दे रहा हूं जिसे आपको सर्च करना है। ओके, ये कब बढ़ेगा, जब कहीं दोनों की वैल्यू मैच करेगी। अब सोचो A0 पे नहीं मैच किया, अगर A0 पे नहीं मैच किया तो क्या C प्लस प्लस हुआ, नहीं ये I प्लस प्लस, मतलब C अभी भी 0 है। A1 पे मैच नहीं किया, ओके, तो A1 बराबर यहाँ नहीं मैच हुआ, क्या नीचे जाएगा, नहीं I प्लस प्लस। A2 को रखेगा, नहीं हुआ फिर I प्लस प्लस, मतलब C प्लस प्लस तभी होगा जब मैच करेगा। हमने कहा 10 एलिमेंट मैच नहीं कर रहा, तो हमारे पास टोटल 10 एलिमेंट है, वो 10 एलिमेंट हमारा मैच नहीं कर रहा है। अगर नहीं मैच कर रहा है तो क्या C की वैल्यू बड़ी होगी, नहीं, तो बाहर निकलने के बाद C कितना होगा, 0 का 0। अगर C 0 का 0 रहा, इसका मतलब जो ढूंढ रहे थे वो नहीं मिला। अगर मिला होगा तो गारंटी C की वैल्यू बड़ी होगी, एक बार मिला होगा तो एक बार बड़ा होगा, 2 बार मिला होगा तो 2 बार बड़ा होगा, क्योंकि ये जितनी बार मिलेगा उतनी बार इंक्रीमेंट हो जाएगा उसको। हमने कहा अगर C ग्रेटर देन 0 हो जाता है, C अगर 0 से बड़ा हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो हमको भी नहीं पता कितनी बार मिला है, अगर एक बार मिला हो तो C बराबर 1 होगा, अगर 2 बार मिला होगा तो C बराबर 2 होगा, अगर 3 बार मिला होगा तो C बराबर 3 होगा। तो हम इससे अच्छा कुछ ऐसा कंडीशन लिखते हैं कि हाँ अगर 0 का 0 रहा तो अपसेंट है, लेकिन 0 से ऊपर हो गया तो इसका प्रेजेंट है, ये तो 0 से ग्रेटर है अगर C की वैल्यू तो प्रेजेंट है, अदरवाइज अपसेंट। ओके, तो इसे प्रिंट कराते हैं। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट 5, वैल्यू दे रहा है 4 सर्च कर रहे हैं, आगे प्रिंट। लेकिन अगर हमें ये भी प्रिंट कराना हो कि प्रेजेंट है तो कितनी बार प्रेजेंट, तो यहाँ काउंटिंग कर कौन सा वेरिएबल है जो काउंटिंग कर रहा है, तो C ही वो वेरिएबल है जो ये भी काउंट कर रहा है कि कितनी बार प्रेजेंट है। तो बस ये प्रेजेंट परसेंटेज डी टाइम्स देख लीजिए, और ये परसेंटेज डी किसकी वैल्यू है, C की वैल्यू। रन कराते हैं, मैंने कहा 5 एलिमेंट है, 1 2 1 3 1, ये हम 1 प्रेजेंट। और अच्छा अगर प्रिंट कराना है
तो परसेंटेज डी इज प्रेजेंट, और ये परसेंटेज डी किसकी वैल्यू है? सर्च एलिमेंट की। 5 एलिमेंट 2 3 2 4 इसे सिंपल है। 2 इज प्रेजेंट 2 टाइम्स, तो सर्च कर रहे थे 2 पूरे लिस्ट में 2 बार। ये चीज अगर इसको फिर से रन कराएं और हमने कहा कि अगर बाई द वे हम कुछ ऐसी वैल्यू दे तो है ही नहीं, हमने कहा 1 तब मतलब वो पूरे लिस्ट में चला होगा, पहले देखा 1 यहाँ है नहीं, 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 बाहर निकला सी कितना होगा? 0 का 0 ही रहा होगा, तो ये कंडीशन गलत हुई होगी, एल्स के पास गया था लिखा होगा। ओके, इसे भी अच्छा बनाना चाहिए। कौन एब्सेंट है? तो परसेंटेज डी इज एब्सेंट, और ये परसेंटेज डी किसकी वैल्यू है? तो सर्च है। ये है आपका लीनियर सर्च। वन बाय वन एक एक एलिमेंट से कंपेयर कराइए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे हमने C++ क्यों किया है, क्यों नहीं डायरेक्ट यही पे प्रिंट कराया है। अगर आप डायरेक्ट प्रिंट कराएंगे तो ऐसा नहीं है कि गलत है, लेकिन वो हर एलिमेंट पे आपको मैसेज देगा कि यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ एब्सेंट है। हम ये नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो जब प्रेजेंट है तो एक बार मैसेज आए प्रेजेंट है, अदरवाइज अगर एब्सेंट तो आए एब्सेंट। उसके लिए हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया कि हम एलिमेंट को सर्च करें प्लस काउंट करते जाएं कि कितनी बार प्रेजेंट। वही काउंटिंग की वैल्यू सी से हम यहाँ पे और सी बराबर 0, स्टार्टिंग वैल्यू 0 है। अगर मिला होगा तो 100% सी की वैल्यू इंक्रीज हुई होगी, अगर नहीं मिला होगा तो सी कांस्टेंट होगा, वही 0 का। ये चीज, तो दिस इज योर लीनियर सर्च। अब लीनियर सर्च का फायदा क्या, कब बेटर होता है? जैसे किसी भी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कॉम्प्लेक्सिटी बताता क्या है कि इस प्रोग्राम को रन करने के लिए कितने स्पेस और कितने टाइम पीरियड। दो तरह के होते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब इस प्रोग्राम को चलने में कितना समय लगता है, तो जो प्रोग्राम जितना कम समय लेता है उतना बेस्ट प्रोग्राम माना जाता है। और दूसरा होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो इस प्रोग्राम को रन कराने के लिए कितने स्पेस की जरूरत है। टोटल स्पेस 10 बाइट 20 बाइट कितना होगा प्रोग्राम, तो जितना कम स्पेस ले, जितना कम समय ले, उतना प्रोग्राम अच्छा है। तो अगर हम बात करें कि इसका बेस्ट केस कब होगा, बेस्ट केस का मतलब सबसे कम से कम समय कब लगता है, तो लीनियर सर्च ठीक है कब ज्यादा बेटर होता है, जब आप एलिमेंट सर्च करें और जिसे सर्च कर वो पहले नंबर पे ही हो। इस केस में बात करें तो इसमें पूरा एरे हम ट्रेवर्स करा रहे हैं। एक और तरीका हो सकता था कि AI बराबर सर्च एलिमेंट हो और प्रिंटफ हम करा दें कि प्रेजेंट है और तुरंत ब्रेक करके बाहर निकल ये चीज। जैसे हमने कहा इस प्रोग्राम को एक और तरीके से बनाया जा सकता है, कैसे काउंटिंग वाला हिसाब छोड़ते हैं, उस समय हमें प्रेजेंट और एब्सेंट वाला प्रिंट करना है। हमने कहा इफ AI बराबर सर्च एलिमेंट अगर है तो हमने लिखा प्रिंटफ प्रेजेंट, मतलब कहीं भी अगर मिल गया तो आप लिख दीजिएगा प्रेजेंट, प्रेजेंट करिएगा और तुरंत ब्रेक करके बाहर निकल जाइएगा, लूप से बाहर निकाल। लेकिन इस केस में अब एब्सेंट कैसे प्रिंट होगा, तो देखो ये पूरा अभी मैंने बताया ना कि शुरू से 1 से लेकर 50 तक जाओ, 1 से लेकर 50 तक जाओगे, अगर नहीं मिलेगा तो 100% 50 के आगे नहीं मिलोगे,
मतलब 1 पे नहीं है, 2 पे नहीं है, 3 पे नहीं है, 4 पे नहीं है, 5 पे नहीं है, 50 पे भी नहीं है, तो 100% हम कहाँ जाएंगे? 51 पे। हमारी वैल्यू किस पे हो जाएगी? 51 पे, क्योंकि आई प्लस प्लस कर रहा है, आई की वैल्यू किस पे पहुंच जाएगी? 51 पे। लेकिन कंडीशन गलत होगा तो बाहर निकल गया। अगर कहीं भी मिला होगा, जैसे हमने कहा 55 नंबर पे है, A0, चलो आई प्लस प्लस, A1 आई प्लस प्लस, A2 आई प्लस प्लस, A3 आई प्लस प्लस, क्योंकि मैच नहीं कर रहा है। 55 पे है, A4 नहीं है, A5 सर्च एलिमेंट, हाँ मिल गया, तो प्रेजेंट, अब प्रेजेंट होते ब्रेकर के बाहर, तो क्या पूरा एरे चलेगा? नहीं, केवल 55 तक गया होगा, A5 तक गया होगा। अगर 100 भी वैल्यू दिए होंगे तो केवल A5 पे जाएगा, प्रेजेंट करके ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा। 100 तक कब चला होगा? जब नहीं मिला। तो वही चीज है, इफ आई इज इक्वल टू एन अगर हो जाए, आई इक्वल टू एन, तब होगा कि वो जो आई इंडेक्स है वो बढ़ रहा है, तो एक एक एलिमेंट से कंपेयर करा रहा है। ओके, हमने कहा 10 एलिमेंट हैं, अगर आई की वैल्यू 10 हो जाती है, जिसका मतलब ये कंडीशन कभी सही हुआ ही नहीं, ये कंडीशन कभी सही हुआ ही नहीं, तभी आई की वैल्यू 10 पे पहुंची हो। अगर बीच में कभी भी मिला होता तो ये सही हुआ होता, प्रेजेंट करके बाहर, मतलब आई बढ़ा ही नहीं, 10 पे पहुंचा ही नहीं होता। मान लो अगर 55 पे है, 5th वैल्यू पे है, तो A0 A1 के बढ़ा, A2 नहीं मिला बढ़ गया, A3 नहीं मिला बढ़ गया, A4 नहीं मिला बढ़ गया, A5 ओके मिल गया, तुरंत प्रेजेंट ब्रेकर के बाद आई की वैल्यू कितनी है? 5 पे ही बात। आई एन पे तभी पहुंचेगा जब ये कंडीशन कभी सही नहीं, अगर सही हो गया तो 100% किसी न किसी पर्टिकुलर वैल्यू तो सही हो गया, उसके बाद तुरंत वो बाहर निकल गया, मतलब 10 पे पहुंचा ही नहीं, एन पे कभी नहीं पहुंचे। अब यही मैं बात कर, अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ देखो ये कब बेस्ट होगा कि जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं वो पहले ही नंबर पे है, तो A0 पे ही मिल जाए तो तुरंत लिखेगा प्रेजेंट, ब्रेक करके बाहर आ जाएगा, मतलब ये लूप कितनी बार चलेगा? केवल एक बार चलेगा। बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हुआ? ओके, ऑर्डर ऑफ 1। ऑर्डर ऑफ 1 का मतलब एक ही बार में आपको मिलता है। तो ये चीज